लूका 22 उसका 39वें पद से। तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्गदूत से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। मत्ती 26 उसका 36वें पद से। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा सा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह कहकर प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह मेरे पिया बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और इन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठी लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उसे यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है और उसे पकड़ लेना। ये सब वचन पवित्र शास्त्र में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इस बात का जिक्र आपको मिल जाएगा, यीशु को पकड़वाए जाना। और हम सब जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। और यीशु मसीह ने एक जगह पे ये भी कहा था कि जब मैं मंदिर में था तब तुमने क्या मुझे नहीं पकड़ सके, लेकिन उसको यहीं से पकड़वाए जाना था। इसलिए वो ये जो आप जगह देख रहे हैं गतसमनी का बाग है। जैसे मैंने पढ़ा कि एक बारी थी और यही वो बारी है जो आपने देखी शुरुआत में। और उसके बाद यीशु मसीह ने यहीं पर जो पत्थर अंदर आपने देखा उस पर घुटने टेक कर प्रार्थना की और 3 बार अपने चेलों से बोला कि उठो, प्रार्थना करो, परंतु वो सोते रहे। उनकी आंखों में नींद भरी थी। परंतु यीशु मसीह ने कहा, अब तुम सोते रहो, क्योंकि अब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। और आज की खास वीडियो में आप देखेंगे ये सारी जगहें जो बैक टू बैक हुई हैं और यीशु मसीह किस जेल में थे, कितनी जेल में वो गए, कहाँ कहाँ गए, ये खास वीडियो होने वाली है। और किस गेट से उन्होंने शहर को, जो उस समय नगर था, उसके बाहर प्रवेश किया। इसलिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये खास गतसमनी का गार्डन है जो आपको चारों सुसमाचारों में मिल जाएगा। इसलिए अपनी बाइबल अध्ययन को ज़रूर से कीजिए और तब वीडियो देखिए, तब आपकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और यीशु मसीह को गतसमनी के बाग से जब पकड़ लिया गया, इस बारी से पकड़ने के बाद सीधे उसे महायाजक कैफा के पास ले गए। और मत्ती 26 उसके 57वें पद में आपको मिलेगा। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। लूका 22 उसके 55वें पद में लिखा है, और तब वे आंगन में आग सुलगा कर बैठे थे, तब पतरस भी उनके बीच बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी ने उससे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, यह मनुष्य मैं नहीं जानता, तो क्या कहता है?
और वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बाँग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बाँग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ये सभी घटना जो मैंने पढ़ी कैफा महायाजक के पास से पतरस के इनकार तक, वो सब इसी जगह पर हुई है। और ये वो पुराने सबूत हैं जो कि यीशु मसीह के समय पर थे। और यहाँ पर एक रॉयल पैलेस था, ये यीशु मसीह की जेल थी जो यहाँ पर वो पहली बार कैफा के पास जब थे तो यहाँ पर बंद थे। और ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को परेशान किया गया, उसे ठट्टों में उड़ाया गया। और उसके बाद ये जगह है जो पतरस ने यहाँ पर यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, इसलिए यहाँ पर एक चर्च भी है। और माना जाता है कि ये वही मार्ग है जिससे यीशु मसीह को कैफा महायाजक के पास पहुँचाया गया था। और इसके पश्चात फिर से यीशु मसीह को पिलातुस के सम्मुख पहुँचाया गया, परंतु पिलातुस ने कोई दोष ना पाकर और ये जानकर कि यीशु मसीह गलीली है, उसे फिर हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि हेरोदेस भी उस समय पर यरूशलेम में ही था। तो यहाँ पर कुछ पिलातुस के सम्मुख यीशु मसीह को लाया गया, जबकि आप इसे पढ़ सकते हैं मत्ती, मरकुस, लूका या उन चारों सुसमाचारों में। और उसके बाद उसे हेरोदेस के पास पहुँचाया गया। ये जो आप देख रहे हैं इसी जगह पर जो कि टावर ऑफ डेविड है, यहाँ पर यरूशलेम में जब हेरोदेस रहता था तो उसका भी पैलेस था और यहाँ पे दाऊद का किला भी था। तो यहाँ पर यीशु मसीह को लाया गया। लूका 23 में लिखा है, क्योंकि हेरोदेस भी बहुत दिनों से यीशु मसीह को देखना चाहता था और यीशु मसीह की गवाही को वो सुनना चाहता था, परंतु यीशु मसीह ने उससे ज़्यादा बातें नहीं करी। और फिर से उसने भी कोई दोष न पाकर पिलातुस के पास यीशु मसीह को बाहर भेज दिया। और अब यहाँ पर पिलातुस के साथ पिलातुस ने यीशु मसीह और बरअब्बा को दोनों को खड़ा किया। और ये वो जेल है जहाँ पर बरअब्बा बंद था और जहाँ पर यीशु मसीह को भी लाया गया पिलातुस के किले के बाद। और यहाँ पर यीशु मसीह की और बरअब्बास की जेल है, जैसे आप देख सकते हैं, प्रिजन ऑफ जीसस। ये पिलातुस के किले के बाहर जहाँ पर बरअब्बा बंद था वहाँ पर यीशु मसीह को भी लाया गया और वो न्याय सिंहासन पर बैठा। तो ये वही जगह है जहाँ पर बरअब्बास को जेल में रखा गया था। और बरअब्बास उस समय बलवा करने वालों के साथ था, परंतु यहाँ पर लोग चिल्ला कर यीशु मसीह को क्रूस मांग रहे थे और बरअब्बास को छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। वो बलवे में पकड़ा गया था और यहाँ पर यीशु मसीह और बरअब्बास की बातें हुई थी। यहाँ पर दोनों साथ में ही थे अपराधियों के साथ, क्योंकि यीशु मसीह को गिना जाना था, इसलिए ये भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो बातें की गई वो पूरी हुई। और ये जो आप देख रहे हैं खास वो जेल है जहाँ पर बरअब्बास और यीशु मसीह को साथ में बंद किया था, इसलिए अपनी बाइबल स्टडी पढ़िएगा। और ये वो जगह है जहाँ पर जेल में बरअब्बास बंद था और बरअब्बा बंद था और यीशु मसीह दोनों यहाँ से तुरंत पिलातुस के किले पर जहाँ पर महासभा होती थी वहाँ पर दोनों को लाया गया। और लोग चिल्ला रहे थे, यीशु मसीह के खिलाफ बातें कर रहे थे। और ये बिल्कुल उस समय ये जो जगह थी ये पिलातुस के किले में थी, जो कि एंटोनिया फोर्ट्रेस था, रोमी सैनिक के द्वारा बनाया गया था वो जगह। और इसके बाहर निकल के विया डोलोरोसा है आज के आधुनिक युग में, जहाँ पर से यीशु मसीह ने अपने क्रूस के सफ़र को शुरू किया। और यहाँ पर जब इस जेल में रहने के बाद पिलातुस के सम्मुख यीशु मसीह को पहुँचाया, जो आप इस समय देख रहे हैं ये पिलातुस के समक्ष जेल थी एंटोनिया फोर्ट्रेस में, उसके किले में, पिलातुस के किले के भीतर जेल थी। और आज बहुत ऐसे लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, इस जगह को देखते हैं, यीशु मसीह की जेल को। और ये एक चर्च है यहाँ पर। तो यरूशलेम में बहुत से चर्च हैं जो यीशु मसीह की कहानी बताते हैं और आज भी वो जगहें देखी जाती हैं, आज भी लोग विज़िट करते हैं। और उस समय हमारे यीशु मसीह को यहाँ पर लाया गया, पिलातुस के समक्ष यीशु मसीह पहुँचे हैं। और इन सभी जिक्रों को आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि लोगों का चिल्लाना प्रबल हुआ और लोग चिल्ला रहे थे, बरअब्बास को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो। और पिलातुस चाहता तो नहीं था, परंतु फिर भी उसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए छोड़ दिया। ये यीशु मसीह की जेल है, प्रिजन ऑफ क्राइस्ट, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे यीशु मसीह बंद थे और बरअब्बा को पता था कि उसे मरना था, क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष थे, परंतु यीशु मसीह ने बरअब्बास को यहाँ पर मुक्ति दी, जीवन दान दिया और बरअब्बास का जीवन बदल गया। तो यहाँ पर काफ़ी समय
उसने यीशु मसीह के साथ बिताया था और उसके बाद बरअब्बस का जीवन परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर क्योंकि उसे पता चला कि किसी निर्दोष ने उसके लिए अपने प्राणों को दिया, क्योंकि यीशु मसीह पर कोई दोष नहीं लगा पा रहे थे, बस लोग गवाही उनके विरोध में दिए जा रहे थे। और इतना लोगों ने चिल्लाया कि पिलातुस को मजबूरी में यीशु मसीह को क्रूस पे ले जाने के लिए सौंपना पड़ा। उसकी वाइफ ने, उसकी बीवी ने भी दर्शन देखा कि निर्दोष के खून में हाथ मत डाल। इसीलिए पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए और यरूशलेम वाले यहूदी लोगों ने कहा कि इसका खून हम पर, हमारी संतानों पर हो। और आज भी वो मसीह से अनजान हैं। ये सारी घटनाएं यरूशलेम में हुई हैं और यहाँ पर हमारे यीशु मसीह रहे हैं। पिलातुस के सम्मुख फिर यीशु मसीह को जब पहुँचाया गया तो यहीं पर एंटोनिया फोर्ट्रेस थे। यहाँ से यीशु मसीह ने अपने सफ़र को शुरू किया। उसके बाद यीशु मसीह इस जगह पर आए जो गब्बता कहलाता है। यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे ले जाने के लिए सौंपा। यहाँ पर प्रेटोरियम में यीशु मसीह के साथ ठट्टे और मजाक किए गए सैनिकों द्वारा। ये वही जगह है, इसके स्मारक पर चर्च है विया डोलोरोसा में। उसके बाद यीशु मसीह ने यहाँ से अपनी क्रूस उठाए हुए सफ़र को शुरू करा। और आज आप देखेंगे किस गेट से यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर से नगर के बाहर प्रवेश किया। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी माता से मिले और ये विया डोलोरोसा की जगह है, परंतु मैं बता दूँ कि ये 5वां स्टेशन कहलाया जाता है। और इसके आगे यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने हाथों को रखा था। ये नगर के अंदर था और यहाँ पर यीशु मसीह जो आप देख रहे हैं हर एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु ये 7वां स्टेशन, इसके बाद 8वां, उसके बाद एक चर्च ऑफ होली सेपरेटर। ये जो जगह आप खास देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि ये नगर के बाहर उस समय आती थी। ये मेन गेट हुआ करता था, अब ये बंद है और अब घूम के आना पड़ता है चर्च ऑफ द होली सेपरेटर के अंदर। पर ये जो जगह है यहाँ पर यीशु मसीह नगर से बाहर प्रवेश किया था। और ये जो दीवार में होल देख रहे हैं, इसके ही देख के यीशु मसीह ने कहा था कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। और ये है वो प्राचीन गेट, जिस गेट से यीशु मसीह ने नगर के बाहर जब आए थे, क्योंकि जिसकी देह जलाई जाती थी वो छावनी के बाहर जलाई जाती थी और वो पूरा स्थान जो था मंदिर का स्थान था। ये वो गेट है जिससे यीशु मसीह नगर के बाहर प्रवेश करा, क्योंकि यीशु मसीह की सलीब जो थी वो नगर के बाहर दी गई थी यीशु मसीह को। और ये बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, हमारे पवित्र यीशु मसीह का बलिदान जो उसने आपके लिए और मेरे लिए कैलवरी की क्रूस पे किया। यीशु मसीह की जय हो।